लंका के वीरों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लंका नगरी के एक महा एपिसोड में। तो प्यारे बच्चों और लंका के वीरों, मैं आज बात करूंगा जो है कि आपका देखिए जो मॉडल वर्ब इंग्लिश ग्रामर का शुड का प्रयोग है, यानी कि जिसका अर्थ चाहिए होता है। सबसे पहले शुड और मस्ट और आर टू तीनों का यूज मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है लंका के वीरों, कोनो दिक्कत, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पे शुड का एक स्पेशल यूज बताऊंगा जो आप सभी जो है जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जब तक जियोगे तब तक याद रहेगा लंका के वीरों। ओके, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत है नहीं। तो शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड का अर्थ देखिए चाहिए होता है, यहाँ पे कोनो दिक्कत है नहीं। शुड जो होता है आपका शुड हो गया और मस्ट हो गया और लंका के वीरों आर्ट टू हो गया। ठीक, OUGST जिसका मतलब होता है आर्ट टू। इन तीनों का अर्थ चाहिए ही होता है। बस प्रॉब्लम यही है लंका के वीरों की आप सभी कंफ्यूज रहते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, कोनो दिक्कत है नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं लंका के वीरों, ये तीनों का अर्थ जो एक ही है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, किस कंडीशन में। तो मैं तीनों का यूज पढ़ा दिया हूं, जाके आप सब देख लीजिए। और शुड का एक स्पेशल यूज होता है जिसमें हम आज्ञा लेने के लिए और देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लास में इंटर करते हो, ठीक लंका के वीरों, क्लास में आप एंटर किए तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर, ठीक, ऐसे हाथ फैलाकर। तो वहां पे मे के बजाय आप लंका के वीरों शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ जो है शुड। ठीक, तो इट इज यूज में इंस्टेड ऑफ शुड। तो वहां पे आप चाहते तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और शुड का ए वाला यूज जो है बहुत पूछा जाता है लंका के वीरों। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि किस तरह के कंडीशन में पूछा जाता है। ठीक लंका के वीरों, कोनो दिक्कत है नहीं आप सभी को। तो चलिए जो है देखिए क्या है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। कोनो दिक्कत है नहीं लंका के वीरों। तो देखिए इसका जो शुड का अर्थ क्या है, शुड का अर्थ होता है चाहिए। मैं पहले ही बता दिया शुड का अर्थ लंका के वीरों चाहिए होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम किसी से आज्ञा लेने व देने, ठीक, आज्ञा लेने व देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई लंका के वीरों, मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक लंका के वीरों, करेंगे। और शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए, सामान्य अर्थ में। ओके, इतनी बात समझ में आई लंका के वीरों, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। हम किसी से आज्ञा लेने व देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुड का प्रयोग हम कर सकते हैं लंका के वीरों। कोनो दिक्कत है नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जो देखिए शुड का प्रयोग नहीं पढ़ के आएगा उसको भी समझ में आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक, ऐसा बताऊंगा लंका के वीरों। तो रावण पे आप भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक। तो यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल मैं आपको एक लेके बताता हूँ। ठीक लंका के वीरों, यहाँ पे देखो जिस प्रकार का वाक्य रहता है, जैसे क्या मैं अंदर आऊं, ठीक, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या मैं अंदर आऊं। ठीक लंका के वीरों, क्या मैं अंदर आऊं। देखिए एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं अंदर आऊं। ओके, क्या मैं अंदर आऊं। तो यहाँ पे आप मे के बजाय शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या है जैसे, तो यहाँ पे मे के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, शुड, शुड आई कम इन, शुड आई कम इन। देखिए लंका के वीरों, यहाँ पे आप मे का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन, लेकिन यहाँ पे आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं लंका के वीरों। ओके, क्या मैं अंदर आऊं, तो यहाँ पे शुड आई कम इन भी हो सकता है लंका के वीरों। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। बस आप सभी यहाँ पे ये जानना है कि आप मे के बजाय शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं लंका के वीरों। इट इज मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, या मॉडर्न इंग्लिश का यूज है लंका के वीरों। कोनो दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा, तो यहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना है। ओके लंका के वीरों, और ध्यान देने योग्य बातें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या है लंका के वीरों, कि आप जो एमवी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो पहला फॉर्म ही लगाना है आपको। ठीक, एमवी का क्या करेंगे, पहला फॉर्म ही यूज करना है लंका के वीरों। ओके, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई लंका के वीरों। ओके, कोनो दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एमवी का पहला फॉर्म ही यूज करेंगे। दशानन रावण की इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं लंका के वीरों। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। इसको इरेज कर देते हैं, जो है इसको इरेज कर देते हैं।
तो देखो लंका के वीरों एग्जाम्पल क्या है, मैं आज तुम्हें बुलाऊं। ओके लंका के वीरों, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया और एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए। तो क्या है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, तुम्हें मैं अब समझाऊं। तो चलिए लंका के वीरों, एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखिए, मैं आज तुम्हें बुलाऊं। ठीक, मैं आज तुम्हें बुलाऊं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल पहला वाला। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है लंका के वीरों, तुम्हें मैं अब समझाऊं। तो मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई अंडरस्टैंड यू। ठीक लंका के वीरों, मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं। तो मैं यही बताने आया हूं कि मे के बजाय आप जो है शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी से आज्ञा लेने व देने के लिए आप क्या करेंगे, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं लंका के वीरों। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करो, मैं अब समझाऊं, तुम्हें मैं अब समझाऊं। तो हो जाएगा आई शुड अंडरस्टैंड लंका के वीरों, आई शुड अंडरस्टैंड यू। क्या है आपका नाउ। तो क्या आ गया लंका के वीरों, आई शुड अंडरस्टैंड यू नाउ। तो मैं तुम्हें अब समझाऊं। तो आऊं, नहाऊं, खाऊं यानी क्रिया में जो रहेगा लंका के वीरों ऊ करके लगा होगा। ठीक, यानी कि समझाऊं, नहाऊं, खाऊं और बुलाऊं और क्या कर दे, पिटवाऊं। ठीक, ऐसे करके लगा रहेगा लंका के वीरों। तो आपको बस यही जो है ध्यान से समझना है कि यहाँ पे आप शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट मिला कि मैं लक्ष्मण को जंगल से बुलवाऊं, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आई शुड हियरिंग लक्ष्मण क्या करेंगे, टू फॉरेस्ट। यहाँ पे आप ऐसे करके ट्रांसलेट करना है आपको। तो इसको ट्रांसलेट कर दो लंका के वीरों, मैं आज तुम्हें बुलाऊं। तो टुडे पहले लिख लो या लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टुडे आई शुड क्या हो जाएगा लंका के वीरों, टुडे आई शुड यू। सॉरी लंका के वीरों, काल तो रहेगा, काल क्या हो जाएगा, बुलाना, तब जाके यू का प्रयोग होगा। दैट इज यू, टुडे आई शुड कॉल यू। मैं तुम्हें जो है क्या करेंगे, मैं आज तुम्हें बुलाऊं। तो टुडे आई शुड कॉल यू, मैं तुम्हें आज बुलाऊं। तो लंका के वीरों, यहाँ पे मैं बताया वर्ब जो आपकी रहेगी समझाऊं, नहाऊं, खाऊं, पिलाऊं, ऐसे करके लगा रहेगा। इस प्रकार की आप में क्या करेंगे, आप शुड का प्रयोग करना है। हम चाहें तो किसी से आज्ञा लेने व देने के लिए शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपको कि क्या करेंगे, यम भी आपका क्या होना चाहिए लंका के वीरों, फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो जो आपकी मेन वर्ब मुख्य क्रियाएं हैं जो है, ठीक लंका के वीरों, वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। चलिए इसको इरेज करके एक एक एग्जांपल और समझते हैं। तो चलिए लंका के वीरों, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। देखिए वो दोनों एग्जाम्पल्स क्या है। पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ठीक, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं यहाँ से जाऊं।
तो सबसे पहले आप समझिए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, देखिए क्या, और एक तो क्या शब्द पहले आ गया है। तो जब क्या शब्द पहले आता है लंका के वीरों वाक्य में तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं आप। ठीक है, सहायक क्रिया जिसे बोली जाती है हिंदी में। तो लंका के वीरों यहाँ पे देखिए, ये क्या जब शब्द आया है तो इसे शुड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, शुड से। और ये जो बीच में आया है क्या शब्द, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उठा के प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाट। इसको ट्रांसलेट करो, वाट। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, शुड। सभी करता है सब्जेक्ट के साथ ही होगा शुड का प्रयोग। तो वाट शुड आई। ठीक लंका की ब्रो, वाट शुड आई। अब क्या है बताओ, वाट शुड आई टेल यू। अब क्या है यार, तो वाट शुड आई टेल यू यार, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ठीक लंका के वीरों, ऐसे ट्रांसलेट होगा। और क्या शब्द जब शुरू में आ जाएगा तो उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुड आई, देखो हो गया है क्या। ठीक, शुड आई गो फ्रॉम हियर। ओके लंका के वीरों, ये रही बातें, आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होगी। शुड आई गो फ्रॉम हियर, क्या मैं यहां से जाऊं। व्हाट शुड आई टेल यू यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ओके लंका के वीरों, देख लो फिर से, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो व्हाट शुड आई टेल यू यार, क्या मैं यहां से जाऊं, शुड आई गो फ्रॉम हियर। ठीक लंका के वीरों, तो दशानन रावण अब जा रहे हैं लंका। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पूरा देख लेना, शुड के स्पेशल यूज को समझना है। अदरवाइज यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंड यू फेल इन एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ शुड स्पेशल यूज। ओके लंका के वीरों, तो आप जो है समझ सकते हैं इसका कितना स्पेशल यूज रहा है आपके लाइफ में, और इसका एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है लंका के वीरों। नहाऊं, खाऊं, पिलाऊं, बताऊं, समझाऊं, यही सब करके आएगा लास्ट में, तो आप सब देख के घबरा जाओगे। ओके, इंग्लिश पढ़ना है इसी चैनल पे आ जाओ, जबरदस्त बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बस दोस्तों को शेयर कर दो कि दशानन रावण उतर चुके हैं। ओके लंका के वीरों, तब तक के लिए जय लंकेश, बाय बाय।